हेलो गाइस, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू डेवलप अ ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग अप्रोच। आपको किस तरीके से एक राइट माइंडसेट बनाना होता है ट्रेडिंग में, अगर आपको इसमें सस्टेन और कंसिस्टेंट इनकम बनानी है। तो वही चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आपको एक राइट ट्रेडिंग अप्रोच किस तरीके से मार्केट के अंदर डेवलप करनी है, एज अ बिगिनर हो या आप इंटरमीडिएट हो या कोई भी हो। ठीक है। आज का जो टॉपिक हमारा ये रहने वाला है कि आपको माइंडसेट क्या रखना है, क्या आपकी ट्रेडिंग की अप्रोच होनी चाहिए। देखो, मैं आपको यहाँ पे ये नहीं सिखाने वाला कि आपको 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए कैसे बनाने हैं। मैं ये सिखाने वाला हूँ आज आपको सही अप्रोच के साथ कि आप 30 से 40 हज़ार रुपए कैसे बना सकते हो मार्केट में इनिशियल स्टेजेस में। ठीक है। और उसके लिए आपको क्या रास्ता अपनाना पड़ेगा, मैं आपको आज एक रास्ता देने वाला हूँ कि जिस तरीके से आप उस रास्ते पे चलकर कंसिस्टेंट इनकम धीरे धीरे बना सकते हैं और आगे अपना एक सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है जी। देखो, मार्केट के अंदर देखो, एक मार्केट की जो रियलिटी है यहाँ पे हर कोई पैसे बनाने के लिए आया हुआ है। अगर आपने डीमैट अकाउंट अपना ओपन किया है तो आपका सिर्फ एक गोल होगा, वो है भाई मुझे पैसे कमाने हैं। इसलिए आपने अपना ट्रेडिंग का अकाउंट खोला है, डीमैट अकाउंट खोला है, अलग अलग जगहों पे जाके अकाउंट को ओपन किए हैं। अगर आप ट्रेडिंग को लेते हैं, सिर्फ गोल आपका एक ही है यहाँ पे, आपको पैसे बनाने हैं। और वो हर एक ट्रेडर का, हर एक इन्वेस्टर का अल्टीमेटली गोल होता है। ठीक है। इसलिए वो ऐसे फील्ड में आता है। ठीक है। देखो, अब सबको यहाँ पे पैसे कमाने हैं। ठीक है। लेकिन कमाते कौन है? लिमिटेड लोग। ठीक है। अब वो लिमिटेड के अंदर कौन कौन आता है? अगर सपोज 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं, 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं ना, तो सिर्फ 5 लोग प्रॉफिटेबल रहेंगे। ये मार्केट की रियलिटी है, ये चीज़ आपको पहले जाननी पड़ेगी। अब ये जो 95 इसमें बच रहे हैं, ये क्या गलती कर रहे हैं ऐसी? ठीक है। ये ऐसी क्या गलती कर रहे हैं और कहीं आप इन 95 के अंदर तो नहीं है? और अगर आप हैं तो आज इस क्लास के बाद आप उस चीज़ से निकल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से मार्केट के अंदर हमें एक सही अप्रोच रखनी है। ठीक है। किस तरीके से मार्केट काम करता है। ठीक है। और आपको एक रास्ता मैं आज देने वाला हूँ। ठीक है। उसी के बेसिस पे ये आज मैंने क्लास रखी हुई है। ठीक है। तो देखो, ट्रेडिंग की रियलिटी क्या है, मैंने जैसा कि बताया आपको, एवरी वन वॉन्ट टू मेक मनी। हर कोई यहाँ पे पैसा बनाना चाहता है। क्लास थोड़ी धीरे रखूँगा, स्लो रखूँगा, और कहीं कहीं पे तेज़ होगा तो स्लो कर लेना, कभी कभी मैं तेज़ बोल लेता हूँ। लेकिन मैं आपको आज धीरे धीरे सब कुछ समझाने वाला हूँ। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे ट्रेडिंग की रियलिटी, दो रियलिटी हैं जो आपको समझनी है। देखो, हर कोई यहाँ पैसा बनाने के लिए आया हुआ है। दूसरी चीज, ये जो मार्केट का फंडामेंटल नेचर है ना, ये क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। देखो, मार्केट का जो फंडामेंटल नेचर है वो है, मार्केट कैन गो एनीवेयर। सीधा मैं आपको, देखो, मैं साइकोलॉजी बहुत पढ़ता हूँ। ठीक है। इतनी ज़्यादा साइकोलॉजी पढ़ी हुई है सो दैट कि वो चीज़ें समझ में आती हैं और वो मैं समझा पाता भी हूँ उस वे में, बहुत इजी वे में। देखो, सबसे पहले आपको मार्केट का फंडामेंटल नेचर समझना पड़ेगा कि फंडामेंटल नेचर असल में होता क्या है। ठीक है। देखो, फंडामेंटल नेचर का मतलब यहाँ पे हमारा ये है कि मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। ठीक है। और देखो, मार्केट में बाइंग आती है, सेलिंग आती है। ठीक है। मार्केट के अंदर बाइंग आती है, सेलिंग आती है। कौन कब कहाँ पे बाय कर रहा है आपको नहीं पता, कौन कब कहाँ पे सेल कर रहा है आपको नहीं पता। ठीक है। अब देखो भाई, हर किसी का अल्टीमेटली गोल है मार्केट से पैसा कमाना। हर हर एक आदमी का, चाहे वो कोई भी हो, वो इन्वेस्टर हो सकता है, वो म्यूचुअल फंड हो सकता है, या आप हो सकते हो, कोई भी है। हर कोई, हर किसी का एक अल्टीमेटली गोल है पैसा कमाना। ये बात आपको समझ में आई? अब देखो, मान लो आप 100 रुपीज़ पे कोई चीज़ या कोई इक्विटी या कोई स्टॉक बाय करते हो।
ठीक है, आप 100 रुपीज़ पे कोई स्टॉक को बाय करते हो, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, बाय करते हो। ठीक है, तो आप पैसा कब कमाएंगे, जब स्टॉक की वैल्यू ऊपर जाएगी, मतलब 102 पे चले जाएगी, 103 पे चले जाएगी, 105 पे चले जाएगी, इस तरीके से तो आपका पैसा बढ़ेगा अल्टीमेटली। ये नॉर्मल फंडामेंटल है। ठीक है, कि अगर 100 रुपये पे बाई किया तो 105 पे होगा, 110 पे होगा, तो हमको पैसे मिलेंगे उस चीज़ के। ठीक है, मतलब हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करिए, मार्केट का कैसे काम करता है बाइंग सेलिंग में। एनएसई का क्या काम है, एनएसई का क्या काम है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों स्टॉक्स को एक्सचेंज कराने का काम है। मतलब अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हैं, इसको बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पर एनएसई क्या करेगा, आपको एक सेलर से मिलवा देगा। तो आपका यहाँ पर हमारा एक ट्रेड बन जाएगा, ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब एक बायर एक सेलर से मिल जाता है। मतलब इसका मतलब यहाँ पर सिंपल है कि अगर आप 100 रुपये पे बाय कर रहे हो, तो कोई ना कोई वहाँ पे सेल करने के लिए अवेलेबल है, आपकी क्वांटिटीज के जितना। अगर आप 100 क्वांटिटी डालते हो 100 रुपये पे, तो 100 क्वांटिटी 100 रुपये पे कोई सेल भी कर रहा है वहाँ पे, तभी आपका एक ट्रेड बन रहा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, 100 रुपये पे आपने भी ट्रेड डाला, 100 रुपये पे उसने भी सेल किया, आपने बाय किया, दोनों का अल्टीमेटली गोल क्या है, पैसे कमाने का। कमाएगा कौन, कोई एक, या तो स्टॉक ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, है ना, कमाएगा एक, लेकिन अल्टीमेटली दोनों का गोल क्या है, पैसे बनाना। तो यहाँ पे तो आप ये सोचोगे 50-50 हो गया, है ना, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आती है कि 100 में से मैं 95 ट्रेडर्स भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ जो लॉस करते हैं, ये शायद नंबर 99 भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ 1% लोग पैसा कमा रहे हैं, शायद 1% भी ना कमा रहे हो, उससे भी कम हो। ठीक है, अब ये सारी चीज़ों का आंसर मैं आज आपको इस क्लास के अंदर बहुत अच्छे से प्रोवाइड करने वाला हूँ कि कहाँ पे आप लोगों की मिस्टेक हो रही है और कहाँ पे मैंने भी अपने स्टार्टिंग फेजेस पे मिस्टेक करी थी, जो मैं अब जाके उन सब चीज़ों को रियलाइज़ करता हूँ और समझ पा रहा हूँ कि किस तरीके से मार्केट में हमें देखना होता है वो, क्योंकि मेरे अंदर धीरे धीरे इंग्रेंड हुई हैं खुद ऑटोमेटिकली। ठीक है, क्योंकि समय दिया है मार्केट में, आपको समय तो देना ही पड़ता है। देखो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे कोई मोटिवेशन वाली बात नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, अब जैसे मेरे से लोग पूछते रहते हैं कि कितने समय में हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, वो तो सिर्फ आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। ठीक है, टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको एक डॉक्टर भी बनना है, आज अगर आप शुरुआत कर रहे हैं एक डॉक्टर बनने की, तो आपको मिनिमम 8 साल देने पड़ेंगे, तब जाके आप एक डॉक्टर बन पाएंगे, वो भी बेसिक। ठीक है, तो ट्रेडिंग को बिल्कुल ऐसा मत समझिए कि ये कोई हलवा है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये बहुत बहुत हार्ड गेम है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझ जाओगे तो आपको पैसा भी इजीली बनता है। ठीक है, समझा रहा हूँ, समझ जाओ क्या किस लाइन पे आपको जाना है आज। ठीक है, गलत चीज़ों से दूर रहना है आपको, वो चीज़ें मैं आज आपको सारी क्लास के अंदर बताऊंगा कि किस तरीके से मार्केट को देखा जाता है, समझा जाता है। ठीक है, तो ये थे मार्केट के फंडामेंटल, कि एक बाय कर रहा है एक सेल कर रहा है, दोनों को पैसा बनाना है, तो कैसे बनाए पैसा, है ना। जब भाई एक बाय कर रहा है एक सेल कर रहा है, दोनों को पैसा बनाना है, हर हर को, अगर वो सेल कर रहा है 100 रुपये पे, तो उसका भी अल्टीमेटली गोल तो यही होगा ना कि भाई उसको पैसा कमाना है। ठीक है, तो कैसे इस चीज़ को आप अप्रोच करेंगे, किस तरीके से इस चीज़ को आप देखेंगे, वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलो हम पहली स्लाइड स्टार्ट करते हैं अपनी। ठीक है, तो आज का जो हमारा पूरा ओवरऑल टॉपिक है वो है मार्केट राइट अप्रोच। मैं इसमें आज क्लास में आपको यही बताने वाला हूँ कि मार्केट को किस तरीके से अप्रोच किया जाता है, कैसे मार्केट को देखा जाता है। ठीक है, सो दैट कि आपको एक रास्ता मिल जाए, एक क्लियर कट रास्ता मिल जाए। हो सकता है कि
आप अभी कुछ गलत रास्ते पे चल रहे हो तो उसको आप ठीक कर लें और सुधार आ जाए आपको इस क्लास के बाद, और मेरे को लगता है 100% आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा जो आ रहा है वो है हमारा कैपिटल प्रोटेक्शन। ठीक है, अल्टीमेटली ना आपको आपका जो पहला पहला जो आपका स्टेप होना चाहिए मार्केट के अंदर आने का, मार्केट के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद का, वो होना चाहिए कैपिटल प्रोटेक्शन। आपको आते ही यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बनाना है और ना आप बना सकते। एक बिगिनर ट्रेडर को बहुत मुश्किल होती है शुरुआती स्टेज में प्रॉफिट बनाना, बनता है लेकिन उसके बाद फिर वो सारा लूज कर देता है। आप लोगों ने हमेशा ये चीज़ नोटिस करी होगी कि 4-5 दिन प्रॉफिट होगा। ठीक है, आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि 4-5 दिन तो हमें लगातार प्रॉफिट हो गया, लेकिन 6th डे आपका सारा प्रॉफिट खराब हो जाता होगा और आप नेट जीरो से भी नेगेटिव घुस जाते होंगे। ठीक है, वो इसलिए है क्योंकि सही सिस्टम नहीं है, आगे बताऊंगा। सही सिस्टम नहीं है, सही अप्रोच नहीं है। ठीक है, मार्केट को एज अ गैम्बलिंग देखना। ठीक है, देखो ट्रेडिंग में पहला गोल है बड़ा प्रॉफिट कमाने का नहीं है, पहले है सर्वाइवल का। ये वर्ड अभी लिख लो अपनी कॉपी पे, सरवाइव करना है आपको। पहले किसी भी फील्ड में अगर आपको कुछ कुछ काम धंधा बनाना है, बिजनेस करना है, तो पहले उस बिजनेस को परखना पड़ेगा, सरवाइव करना पड़ेगा, तब जाके उस बिजनेस के अंदर आप समझ पाओगे कि हाँ मुझे करना क्या है। पहला ही गोल आपका, अल्टीमेटली गोल, पहला ही गोल कैपिटल प्रिजर्वेशन का होना चाहिए। प्रिजर्व करनी है आपको अपनी कैपिटल, कैपिटल नहीं होगी तो कुछ नहीं है। अगर कैपिटल है तो अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है। मार्केट आज कल खुलेगा, परसों खुलेगा, रोज खुलेगा। ठीक है, कुछ दिन छुट्टी आएंगे फिर खुल जाएगा मार्केट और सेम चलेगा, कुछ अलग नहीं चलेगा। ठीक है, पिछले इतने सालों से मैंने देखा है मार्केट में पता नहीं कभी कुछ सेबी रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है, कभी कुछ चीज़ें बैन हो जाती है, लेकिन मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी हर दिन हाई हो रही है क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे डीमेट अकाउंट बढ़ रहे हैं, तो वॉलेटिलिटी की कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको इस गेम के अंदर बने रहना है फ्यूचर में, तो सबसे पहला आपका अल्टीमेटली यहाँ पे जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करना, अपनी कैपिटल को सेव रखना, सो दैट कि आप एक लॉन्ग टर्म सक्सेस, ये लॉन्ग टर्म सक्सेस को अचीव कर सकें। अगर कैपिटल नहीं होगी, बार बार अपने आपके अकाउंट अगर ब्लो ब्लो हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाई आप गलती कर रहे हो, मत करो ऐसा काम। ठीक है, मैं इस चीज़ को सिर्फ इस वे में समझा रहा हूँ आप लोगों को कि ऐसा काम मत करो। अगर आपको पता है, जैसे ना मैंने बहुत लोगों को देखा, मेरे को मैसेजेस आते रहते हैं काफ़ी लोगों के कि कि हमने अपना अकाउंट ब्लॉक कर दिया, मैंने अपने दोस्त से एडवाइस मांगी। भाई दोस्त कौन है, काम तुम अपना कर रहे हो। ठीक है, मांग तुम एडवाइस किसी और से रहे हो, फिर काम कर रहे हो, फिर उसमें लॉस हो जा रहा है तो फिर किसी ऐसे को मैसेज कर रहे हो जो इस फील्ड में है। अब वो क्या हेल्प करेगा, वो कुछ नहीं हेल्प कर सकता। मैंने बहुत लोगों के ऐसे मैसेजेस भी देखे हैं कि उनको लाइव हजारों लाखों के लॉसेस चल रहे होते हैं। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले मैसेज आया था मेरे पास, उसको 13 lakhs का लाइव लाइव लॉस चल रहा था, वो बहुत परेशान हो रखा था वो भाई। लेकिन अब हम उसमें भी कुछ नहीं कर सकते, ना मैं कुछ एडवाइस कर सकता। ठीक है, और हम उस चीज को कुछ नहीं कर सकते, वो बस लॉस है क्योंकि उसने अपना रिस्क को फिक्स नहीं किया हुआ है। आगे बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपना रिस्क फिक्स करना है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो लॉस है। अब वो उसकी वो उसको रिकवर करने के लिए और लॉस करेगा, और यही साइकिल दोबारा से दोबारा रिपीट होती ही चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देख लो मैंने लिखा हुआ है, अगर अकाउंट सेफ रहा तो अपॉर्चुनिटी बार बार मिलेंगी। मार्केट सिर्फ यही है, आप 5 साल पहले भी अगर मार्केट को देख रहे थे, या 1 साल पहले देख रहे थे, 2 साल पहले देख रहे थे, मार्केट यहीं का यहीं है, अभी भी यहीं है, कल भी यहीं रहेगा, और 10 साल बाद भी सेम एज इट इज चलता ही रहेगा। ठीक है, तो पहली चीज, प्रोटेक्ट योर कैपिटल, फालतू ट्रेड नहीं करो। ठीक है, पहली अप्रोच, पहला रास्ता आपका
कैपिटल प्रोटेक्शन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। आपको मार्केट के अंदर कैपिटल प्रिजर्व करनी ही पड़ेगी। कैपिटल खत्म, बाहर आउट हो जाओगे आप। ठीक है, चलो अगली स्लाइड में चलते हैं। देखो अब आता है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अब यही है सबसे मेन चीज जो आपको सेफ रखता है। ठीक है, यही एक ऐसी चीज है रिस्क मैनेजमेंट जो आपको ट्रेडिंग के अंदर बनाए रखता है। ठीक है, कैसे, अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने जानबूझ के इस तरीके से लिखा हुआ है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले रिस्क कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट बाद में। देखो आपने कई बार मेरी रील्स में देखा होगा कि मैं कैलकुलेट करता हूँ, उसके बाद मैं वहाँ पे अपनी एंट्रीज बनाता हूँ। वो जेन्युइनली करता हूँ मैं ऐसा, और आपको भी करना है भाई। अगर मान लो मैं सुबह सुबह ट्रेडिंग करता हूँ 9:15 पे। ठीक है, मेरा कुछ भी ट्रेडिंग बनता है, मेरा सेटअप बनता है, मैं उसमें एंट्री करता हूँ, तो उससे पहले मुझे कुछ क्वांटिटीज निकालनी पड़ती हैं। मान लो मेरा रिस्क 18 से 20 हज़ार के आसपास है, तो अगर वहाँ पे 100 रुपये का भाव चल रहा है किसी ऑप्शन का, और मेरे को रिस्क देखना पड़ता है कि यार 15-20 पॉइंट का रिस्क बैठ रहा है, तो उस हिसाब से मैं आपको अपनी 1000, 1200, 1300 क्वांटिटीज एडजस्ट करता हूँ। वो चीज़ मैं कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, तो कैलकुलेशन करना है। देखो मार्केट आप लोगों के बिल्कुल हाथ में नहीं है। आपको नहीं पता मार्केट कब कहाँ जाएगा, कैसे मूव करेगा, हम और उस चीज़ को हम कभी पता नहीं लगा सकते। लेकिन आपके हाथ में एक चीज़ है, वो है रिस्क। वो है रिस्क। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज़ है, वो है रिस्क। कैसे? क्योंकि आप ही डिसाइड करेंगे कि आपको मार्केट के अंदर कितना रिस्क डालना है। आपको मार्केट कभी ये नहीं बोलेगा कि इतना रिस्क डाल दो, उतना रिस्क डाल दो। आप ही के हाथ में बटन है बाय सेल का, आप ही के हाथ में क्वांटिटीज का बटन है बाय कितनी क्वांटिटीज आपको डालनी है। तो ये यही एक वैसा ऐसा पार्ट है जिससे कंसिस्टेंट रिजल्ट निकलते हैं, वो है रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि आप जब ट्रेड ले रहे हो तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर रहे हो, मार्केट डिसाइड नहीं करेगा कि आप कितना रिस्क लोगे। आप डिसाइड करोगे कि आज मैं इस ट्रेड में कितना रिस्क लूंगा। तो ये सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मार्केट के अंदर कि अगर कि रिस्क आपको कितना लेना है। अब लोग क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा। देखो मैं आपको एक चीज ना लिखत बता सकता हूँ। अगर आप अभी प्रॉफिटेबल नहीं हैं तो आप देख लेना अपना अंदर पीएनएल खोल के। ठीक है, जो आपके लॉसेस है ना, मेरी बात अभी नोट कर लो और अभी देख लो जाके। आप अपने ऑर्डर्स जाके देखेंगे ना, आपको जो अपना लॉसेस नजर आएगा वो फिक्स होगा ही नहीं। वो फिक्स नहीं होगा आपका। आपको कभी लॉस हो रखा होगा 10,000 का, कभी हो रखा होगा 1 लाख का, कभी हो रखा होगा 15,000 का, कभी हो रखा होगा 2,000 का। ठीक है, वो फिक्स नहीं होगा आपका। और यही है मेजर प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम 99% लोगों की यही है, उनके लॉसेस फिक्स नहीं होते। उनके हाथ में सिर्फ एक ही चीज है जो वो फिक्स कर सकते हैं, लेकिन वही फिक्स नहीं कर रहे हैं। और वो सोच रहे हैं कि हमें कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए या हमें कुछ ऐसा पता चल जाए जिससे हम प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। गलती यहाँ पर है कि 99% लोग यही, मैं भी यही गलती करता था। मुझे भी ऐसी पहले लगता था कि यार कोई ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बना लूं, ऐसा कुछ एल्गो बना लूं जिससे मैं पैसे निकाल लूं। अब आप खुद सोचो, एल्गो आपने सुना होगा, एल्गो ट्रेडिंग। अगर ऐसा कुछ होता, अगर एल्गो नाम से ये चीजें चल रही होती, तो हर जोमेटो स्विगी वाला भाई एल्गो ही लगा लेता ना अपने फोन में। वो किसी का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकता था, वो सब कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पता है मार्केट का काम ऐसे नहीं होता। 1-2 दिन के प्रॉफिट से आप जिंदगी नहीं जी सकते। कंसिस्टेंट रिजल्ट निकालने के लिए आपको सही अप्रोच रखनी ही पड़ती है। और आज इसीलिए ये पढ़ा रहा हूँ क्लास की अप्रोच क्या है, और ये सारे टॉपिक्स अप्रोच के ही हैं। क्या अप्रोच है, सीखना सीखना अलग चीज होती है। ये अप्रोच है कि किस रास्ते में सीखना है, वो बता रहा हूँ इस क्लास के अंदर आपको। सो दैट मेरा एम यही रहेगा कि आप पहले अपने ट्रेडिंग के अंदर ट्रेडिंग को करके
छोटे रिस्क से, छोटा छोटे काम स्टार्ट करके 30 से 40 हज़ार रुपये महीना निकालना शुरू करो। ना कि एक एक दो दो लाख रुपए का रिस्क लो और ये सोचो कि मैं कल ही अमीर बन जाऊंगा। अगर ऐसा होता तो इंडिया में सब अमीर होते। ठीक है, हर जोमेटो स्विगी वाला अमीर हो जाता, यही कर लेता। काम वो भी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, काम छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। लेकिन मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, यहाँ कोई मैं यहाँ कोई फिजिकल स्किल नहीं लग रही है मार्केट के अंदर, एक बटन दबाना कोई स्किल नहीं होती। यहाँ सिर्फ माइंडसेट और मेंटल स्किल लगती है, यहाँ कोई फिजिकल स्किल नहीं लगती। तो फिजिकल स्किल अगर नहीं लगती है, नहीं लग रही है, आपका कुछ बॉडी में कोई काम ऐसा हो नहीं रहा है, तो आपको इतना इजीली पैसा क्यों देगा कोई? जब क्योंकि आपको पैसा तब मिलेगा जब आप मेंटली फिट हो, आप सही तरीके से मार्केट के अंदर काम कर रहे हो, सही रिस्क को मैनेज कर रहे हो। भाई रिस्क मैनेजमेंट एक पार्ट आज ही नोट कर लो अपनी कॉपी में। आपके हाथ में एक ही चीज़ है, वो है रिस्क। मैं ही डिसाइड करूंगा मार्केट में कितना रिस्क डालना है, तभी ट्रेड लूंगा। मार्केट अभी आप कभी आपको फोर्स नहीं करेगा कि इतना ट्रेड डालो, इतना ये करो, तभी बनेगा पैसा। गलत। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो आई होप रिस्क मैनेजमेंट समझ में आ रहा होगा किस तरीके से करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अगला पॉइंट खोलते हैं। देखो, अब कंसिस्टेंट ओवर एक्साइटमेंट का क्या मतलब है यहाँ पे? जैसे कि मैंने आपको भी बताया, देखो एक दिन का बड़ा प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है कि आप अगर आप उसके बाद लूज कर रहे हो। ठीक है, अकाउंट आपका तब ग्रो होगा जब आप इस तरीके से चल रहे हो। ठीक है, आप जब इस तरीके से चल रहे हो मार्केट मार्केट के अंदर, छोटे छोटे प्रॉफिट्स को लेकर ग्रैब करके अपने अकाउंट को ग्रो कर रहे हो, तभी जाके आपका अकाउंट ग्रो होगा। आप अगर ये सोच के चलोगे कि आज मेरे को यहाँ पे कुछ ऐसी मूवमेंट मिल जाए जिससे मेरे को 1-2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाए, मैं कसम खा के कहता हूँ आप कुछ ही टाइम बाद वो सारा पैसा लूज कर दोगे मार्केट के अंदर। ठीक है, क्योंकि एक बार जो मार्केट के अंदर आ गया, वो इतनी आसानी से बाहर जाता नहीं है। ठीक है, ये इस तरीके का गेम है कि एक बार जो आपने डीमैट अकाउंट खोल लिया, आप आज नहीं लगाओगे पैसा, आप 2-3 साल बाद लगाओगे, लेकिन लगाओगे जरूर। ठीक है, मैं आपको सिर्फ रियलिटी बता रहा हूँ आज मार्केट की। मैं कोई हवाबाजी नहीं करूँगा, कोई फालतू की बात नहीं करूँगा, जो बात रियलिटी है मैं वो रियलिटी आप लोगों के आगे रखूँगा। और वही चीज़ आपको, मुझे पता है, समझ में आ भी रही होगी और आप उस चीज़ को कंसिडर भी करेंगे आज से। ठीक है, तो साफ साफ लिखा है यहाँ पे, देखो एक दिन का बड़ा प्रॉफिट इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है। आपने मेरी रील्स देखी है, मेरे रिस्क फिक्स होते हैं। कभी भी मैं ऐसा ऐसा लूज नहीं करता कि मेरे को 1 लाख का लॉस हो गया, और कभी होगा भी नहीं, क्योंकि मैं डिसाइड कर रहा हूँ अपना रिस्क। कभी भी नहीं होगा। और अगर 1 लाख का रिस्क रखा है तब होगा। अभी अगर 20 हज़ार का रखा है, 18-20 हज़ार का रखा है, उतना ही होगा, उससे उसका 1 रुपया भी फालतू नहीं जाने वाला। क्योंकि वो मैंने डिसाइड किया है, मार्केट के अंदर मैं डिसाइड करूंगा कि कितना रिस्क मुझे लेना है एज अ ट्रेडर। ना कि मार्केट डिसाइड करेगा, मार्केट तो सारा डिसाइड करेगा फिर। अगर हम मार्केट में रिस्क छोड़ देंगे ना, कि मार्केट डिसाइड करेगा कि कितना रिस्क लेना है, तो वो आपका पूरा अकाउंट लेगा फिर, क्योंकि उसकी भूख ज़्यादा है। समझो इस बात को, लिखते रहना जो बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ नेचुरली बोल रहा हूँ। मैंने ये स्लाइड्स बनाई हुई है आप लोगों के लिए और मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। ठीक है, सो दैट कि अब देखो, अकाउंट ना आपका कभी ऐसे नहीं चलेगा, ग्रो ऐसे नहीं करेगा। आपका अकाउंट हमेशा इस तरीके से ग्रो करेगा, धीरे धीरे। ठीक है, इस तरीके से ग्रो करेगा आपका अकाउंट। इसे ही हम बोलते हैं नेट कंसिस्टेंसी। आपको नेट कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना है, मंथली कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना है, मंथली रिजल्ट्स निकालने हैं, ना कि पर डे रिजल्ट निकालने हैं। एज अ बिगिनर हर कोई यही सोचता है, यार एक दिन बड़ा प्रॉफिट कर लूंगा तो मजा आ जाएगा। वो काम नहीं करता। ठीक है, वो बिल्कुल भी काम नहीं करता। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ट्रेडिंग मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। ध्यान रखना इस बात का, मैराथन है, बहुत स्लो है और लाइफ टाइम मैराथन है। ठीक है, ये कोई स्प्रिंट नहीं है कि 100 मीटर भागे और खत्म। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो आई होप कंसिस्टेंसी के बारे में आप समझ गए होंगे कि एक्साइटमेंट में आके बड़ा प्रॉफिट कर भी लोगे,
तो वो आपको नेट रिजल्ट्स नहीं देगा। आप आज कर लो 2 लाख का प्रॉफिट, 3 लाख का प्रॉफिट, नेट में जीरो रहोगे। करा भी होगा आप लोगों ने, आप मेरे को देख रहे हो ना, आप देखो जाके अंदर अपने ऑर्डर्स, मुझे लगता है ऐसा करा भी होगा आपने। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब आता है स्मॉल लॉसेस एक्सेप्ट करना। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला, रिस्क को कम करो। ठीक है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा अपने रिस्क को ना छोटा रखता है और प्रॉफिट उसके हमेशा बड़े रहते हैं। अब जैसे मैंने एक ट्रेड लिया, सपोज मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है, ये मेरा टारगेट पॉइंट है, ये मेरा टारगेट है, ठीक है, ये मेरा यहाँ पर एसएल है, ठीक है, ये जाता है, एसएल है मेरा कितना 18 के, सपोज प्रॉफिट कितना है मेरा 32 40 के। तो मैं इस, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ भाई, मैं बैठूंगा ना आराम से, पेशेंसली डिसिप्लिन के साथ वेट करूंगा ना, ठीक है, और लॉस अगर हो रहा है 18,000 रुपीज़ अगर जा रहे हैं यहाँ पर, तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, सिंपल। ठीक है, अब रिस्क यहाँ पे छोटा क्यों है, क्योंकि यस मेरे लिए 18,000 रुपीज़ छोटे हैं, सिंपल। किसी के लिए बहुत बड़े होंगे, किसी के लिए कुछ भी नहीं होगा, किसी के लिए 18,000 कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको छोटा लॉस एक्सेप्ट करो। छोटा लॉस तुम्हें मार्केट में बने रहने देता है। ठीक है, इतना जल्दी ज़्यादा वो मत करने की कोशिश करो कि बिल्कुल मैं आज ही अपना अकाउंट ग्रो कर लूँ, आज ही डबल कर लूँ। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म का गेम है। ठीक है, सो दैट आप लंबे तरीके से उसको होल्ड करके रखो। देख लो ये मैंने बना रखा है यहाँ पे। ठीक है, डिसिप्लिन, पेशेंस, रिस्क कंट्रोल, ये आपके अंदर भर भर के होना चाहिए। ठीक है, जल्दी नहीं होनी चाहिए। असल में क्या दिक्कत है ना, मैं आपको बता देता हूँ दिक्कत क्या है। ठीक है, क्योंकि मैं आज आपसे बिल्कुल फ्रेंकली होके बात करने वाला हूँ। दिक्कत पता है क्यों क्यों नहीं हो पा रहा है ये काम आपसे इस तरीके से, दूसरे लोगों को देखने की वजह से। दूसरे लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि यार मैं भी अपनी लाइफ इस तरीके से आज ही कर लूँ, उसके कारण ना आप रिस्क ज़्यादा लेते हो। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको सही डिसिप्लिन बता रहा हूँ कि एक्चुअल में चीज़ें होती क्या है। सबसे बड़ा जो कारण है यहाँ पे, वो है दूसरों को देखना। ठीक है, सबसे बड़ा कारण यहाँ पर है दूसरों को देखना, दूसरों के प्रॉफिट्स देखना, दूसरों के लॉसेस प्रॉफिट्स को देखकर, दूसरों की गाड़ी वाड़ी बंगलों को देखकर ये देखना, ये सोच लेना कि यार मैं भी बनाऊंगा। लेकिन आप ये नहीं समझ पाते वो कंटेंट बन रहा है और आपको अपना घर चलाना है ट्रेडिंग से, इसमें बहुत फर्क है। ठीक है, कंटेंट बनाना और ट्रेडिंग करना दो अलग चीजें हैं। अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हो तो भाई उसमें कंटेंट का लॉजिक नहीं लगेगा फिर। ठीक है, तो कंटेंट और टॉपिक, कंटेंट और ट्रेडिंग दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत सारे लोग ना मुझसे ये भी पूछते रहते हैं कि बीच में आपने 1 साल अपना इंस्टाग्राम क्यों बंद रखा। तो देखो सिंपल है, मैंने अपना इंस्टाग्राम इसलिए बंद रखा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल कंटेंट निकालने की कोशिश कर रहा था। मैं सोच रहा था कि किस तरीके से मैं अपने आप को देख सकता हूँ, कैसे साइकोलॉजिकली फिट रह सकता हूँ। ठीक है, पता थी मुझे ये बात कि कंसिस्टेंट रहने के लिए मुझे अ, कम लॉसेस से धीरे धीरे अपने अकाउंट को ग्रो करना है। ठीक है, लेकिन जो मैंने 2 साल के अंदर साइकोलॉजिकल कंटेंट निकाला है, जो मैं अपने द कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स में बताता हूँ लोगों को, भाई वो बहुत बहुत रेयर है कि कोई आपको बता पाएगा। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मतलब साइकोलॉजी इतना ज़्यादा है ट्रेडिंग के अंदर। ये जो छोटी छोटी बातें मैं अभी आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से, वो आप जो रिलेट कर पा रहे हो, उसके पीछे के जो डायनेमिक्स हैं वो बहुत मुश्किल है निकालने। वो सब मैंने द कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स के अंदर बहुत बताए हुए हैं आपको, बहुत डिटेल में। ठीक है, तो
ये चीज़ें हैं, स्मॉल लॉसेस एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ते रहो धीरे धीरे। ठीक है, बड़ा लॉस इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्मॉल लॉस आपने डिसाइड किया हुआ है। स्मॉल लॉस आपका वो लॉस है जो आपने डिसाइड किया हुआ है। बिग लॉस आपका वो है कि अगर आपने 100 रुपये का रिस्क डिसाइड किया हुआ है और अगर आपका 101 रुपये का लॉस हो गया तो वो आपका एक बड़ा लॉस है। ध्यान रखना इस बात का। 100 रुपये का लॉस अगर रखा हुआ है ना, अगर रिस्क आपका सिर्फ 100 रुपये है, ठीक है अगर आपका रिस्क सिर्फ 100 रुपये है और अगर 101 रुपये का भी लॉस हो गया तो ये बड़ा लॉस माना जाएगा। इतना ज़्यादा रिस्क को कंट्रोल करना है आपको मार्केट के अंदर। ठीक है, चलो अब आता है हायर प्रोबेबिलिटी सेटअप अप्रोच। ठीक है, अब देखो मार्केट ये खुला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये मार्केट खुला हुआ है। लो बिटकॉइन का चार्ट देख खोल लेते हैं, ये चल रहा है अभी। ठीक है, ठीक है जी, ये मार्केट चल रहा है तो क्या मैं अब यहाँ पे ट्रेड ले लूँ? क्या मैं ऐसे अप्रोच करूँ इसको कि यार ऐसा तो हर मूव आपकी है, ठीक है, इसमें से सारी मूव आपकी है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी हायर प्रोबेबिलिटी का वेट करना है। ये सारी मूवमेंट आपकी नहीं हो सकती मार्केट के अंदर। आपको एक सही सेटअप, सही एंट्री जोन का वेट करना है। क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटीज पे नहीं। ठीक है, आपको क्वांटिटीज पे फोकस नहीं करना है कि मैं कितनी क्वांटिटी ले रहा हूँ, इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो नहीं। आपको क्वालिटी ट्रेड्स लेने हैं, क्वालिटी जो आप समझते हो, आपकी क्वालिटी के हिसाब से जो आप समझते हो वो ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ। आपका ट्रेड मेरा ट्रेड अलग अलग हो सकता है। जो आपके लिए काम कर रहा है वो मेरे लिए काम नहीं करेगा, जो मेरे लिए काम कर रहा है वो आपके लिए शायद काम ना करे। ठीक है, तो सिर्फ क्लीन सेटअप का वेट करना है यहाँ पे। सिर्फ क्लीन सेटअप का वेट करो। हायर प्रोबेबिलिटी सेटअप रिस्क कम करता है और रिवॉर्ड आपका आपका रिवॉर्ड का चांस बढ़ाता है, क्योंकि वो चीज़ जो आप मार्केट के अंदर यहाँ पे कर रहे हो वो आपने ही डिसाइड किया है कि आप कैसे करने वाले हो उसको। सपोज मेरी वी वैप स्ट्रेटजी है, वो मेरे लिए काम कर रही है, आपको रोज दिखाता हूँ। ठीक है, तो वो मेरी अप्रोच है, आपके लिए भी काम करेगी ऐसा नहीं है, लेकिन आपको उसको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और आपको ये देखना पड़ेगा कि यार मेरे लिए इसमें क्या काम ऐसा कर रहा है जो मैं जिससे इसकी हाईएस्ट से हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी को निकाल सकूं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। मार्केट के अंदर जो पेशेंस वर्ड होता है वो इसी चीज़ का होता है। अगर मान लो आज मार्केट खुला, आपका कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है और आप ज़बरदस्ती ट्रेड ले रहे हो, ध्यान रखना वही वो ऐसा दिन होगा जिस दिन आपका जो रिस्क होगा वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा और दिनों के मुकाबले। क्योंकि अगर आप एक सही ट्रेडिंग के अप्रोच में हैं, सही ट्रेडिंग के रास्ते में हैं, तो आपका जो रिस्क होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं एक सही रास्ते पे चलूँ, देखो मैं आपको ना ऐसे समझाता हूँ। देखो यहाँ समझाता हूँ आपको। जस्ट 1 मिनट रुकिए, मेरे को ये बनाने दो। देखो मैं ये कुछ बॉक्सेस बना रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा स्लो ही रख रहा हूँ क्लास को सो दैट कि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, खुद भी बना लोगे तो बढ़िया रहेगा। देखो अब यहाँ पे हम समझते हैं यह आपकी ट्रेडिंग की साइकिल है। ठीक है, ट्रेडिंग साइकिल है ये। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 दिन हो गए। देखो ये टोटल 22 दिन हो गया। एक महीने का, एक महीना के अंदर टोटल 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो ये 22 ट्रेडिंग डेज मैंने यहाँ पर आपके बना दिए। ठीक है, अगर अब मैं अभी आपको क्या सिखा रहा हूँ पहले तो वो समझो। ठीक है,
मैं भी आपको क्या सिखा रहा हूँ, हर मूव आपको क्लीन सेटअप का वेट करना है। ठीक है, ठीक है, क्लीन सेटअप का वेट करना है और क्या करना है, अपनी अपॉर्चुनिटीज का वेट करना है। देखो भाई, अब मैं आपको ढंग से समझाता हूँ कि क्या अप्रोच आपको मार्केट के अंदर रखनी है। ठीक है, इस वे में हो सकता है आपका पहला दिन लॉस में चले जाए, दूसरा दिन लॉस में चले जाए, तीसरा दिन लॉस में चले जाए, और आप फ्राइडे के दिन प्रॉफिट कर जाएं और आपका जो नेट टोटल है वो पॉजिटिव हो जाए, तो आप एक ट्रेडिंग सही तरीके से कर रहे हो। क्योंकि पता है क्या, क्या उसमें वो है, क्योंकि आपने जिस दिन ये लॉस दिए ना, आपने ये लॉस दिए, आपने उतना ही लॉस दिया। सपोज आपने 1000 रुपीज का लॉस रखा हुआ था ना, आपने ये चारों दिन 1000 रुपीज का लॉस दिया और एक ही दिन आपने 6000 का प्रॉफिट कर लिया, तो नेट में आपके 1000 बन गए। समझो इस बात को, गलत होना खराब नहीं है, गलत होने के साथ अगर रिस्क खराब कर रखा है तब है आपका गलत होना सही, मतलब आप तब ज्यादा गलत है। ठीक है, अगर आपका ट्रेड फेल हो रहा है तो गलत नहीं है कुछ भी, वो फेल हो सकता है, वो बिल्कुल हो सकता है फेल। ठीक है, ट्रेड फेल अगर हो रहा है तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब है जब आपने यहाँ पे 1000 रुपए का रिस्क डिसाइड किया था ना और चले गए आपके 5000 रुपए। ये है गलती यहाँ पे, सबसे ज्यादा गलती लोग यही कर रहे हैं। तो आज के बाद डिसाइड करिए कि रिस्क जो है हमारा आज के बाद फिक्स रहेगा, कभी भी मैं ऐसी गलती अब दोबारा नहीं करूँगा मार्केट के अंदर। आई होप समझ में आ रही होगी क्लास। ठीक है, देखो अब मार्केट में देखो रोज पैसा तो बनता नहीं, पेशेंस रखना पड़ता है मार्केट के अंदर। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि बिना फालतू का रिस्क नहीं लेना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है, एक सही एंट्री जोन का वेट करना है। ठीक है, सही सेटअप का वेट करना ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग की स्किल है। ठीक है, देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, पेशेंस इज नॉट अबाउट डूइंग नथिंग, इट्स अबाउट वेटिंग फॉर द राइट थिंग। सही समय पे सही एंट्री करेंगे और उसका हम पावरफुल बिल्कुल अच्छे से उसका वेट भी करेंगे, सो दैट कि आप एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बन सकें। ठीक है, चलो अगले चलते हैं। देखो अब डिसिप्लिन कैसे आएगा। ठीक है, अब डिसिप्लिन कैसे आएगा, कैसे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, कैसे हम लॉन्ग टर्म सक्सेस को अचीव करेंगे। अगर कोई जिम जाता है, ठीक है, अगर उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, भाई यकीन मानो नहीं बनेगी बॉडी, नहीं बनेगी। अगर आपको आप जिम जाते हो और आपको बॉडी बनानी है, डिसिप्लिन नहीं है, एक्सरसाइज करने का डिसिप्लिन की बात नहीं कर रहा हूँ, खाने पीने की बात कर रहा हूँ, सेम एज ट्रेडिंग, स्ट्रैटेजी की बात नहीं कर रहा हूँ, साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। हर चीज में ये चीज एप्लीकेबल है। यहाँ पे मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, साइकोलॉजी वाइज अगर आप फिट नहीं हैं, कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं निकाल सकते किसी भी चीज के अंदर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपने अंदर डिसिप्लिन लेके आना है। नो डिसिप्लिन नो प्रॉफिट। और अगर डिसिप्लिन है तो आप नेट कंसिस्टेंट रिजल्ट्स निकाल लेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। चाहे कोई भी हो, कोई बचपन से पैदा होकर ट्रेडर नहीं बनता यार, आगे सीखनी पड़ती चीज़ें, समझना पड़ता है, रिस्क मैनेजमेंट सीखना पड़ता है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो सब साइकोलॉजी सीखनी पड़ती है, सही मेथड सीखने पड़ते हैं, अपने मेथड्स कभी कभी खुद भी बनाने पड़ते हैं। ठीक है, सिंपल है, फॉलो योर प्लान, ट्रस्ट द प्रोसेस। वही कह रहा हूँ ना, 4 दिन अगर लॉस हो भी गया कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ से, 4-5 दिन अगर लॉस हो भी गया उससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें जो आपने रिस्क रखा है वो आपका अपना बनाया हुआ रिस्क है। आपने डिसाइड किया था कि अगर आप 1000 रुपीज़ का रिस्क लेंगे तो भाई 1000 रुपीज़ ही जा रहा है, तो वो कोई गलती नहीं है। गलती तब है जब 1000 रुपीज़ का रिस्क लिया और 5000 रुपये लॉस करके बैठ गए।
कहीं ओवर ट्रेडिंग कर ली, कहीं रिकवर करने का माइंडसेट आ गया, क्योंकि रिकवर करने का माइंडसेट भी तब आएगा क्योंकि भाई पता नहीं है कि किस तरीके से, क्योंकि आपने ये नहीं देखा कि यार मार्केट तो कल भी ओपन होगा, परसों भी ओपन होगा, एक साल बाद भी ओपन होगा, सब कुछ ओपन होगा, लेकिन आज ही बनाने हैं पैसे। और यही सबसे बड़ा आपको नीचे लेके जाएगा मार्केट में। आपका जो ग्राफ है वो ऐसे जाएगा, थोड़े दिन ऊपर फिर और नीचे, फिर थोड़े दिन ऊपर फिर और नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन कंसिस्टेंट रिजल्ट कैसे आएंगे ऐसे? ये जो लॉसेस हैं छोटे छोटे, ये वो लॉसेस हैं जितना आपने डिसाइड किया था। और मार्केट का स्ट्रक्चर मैंने अपने द कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स के अंदर सिखाया हुआ है, वो भी चलता है ऐसे ही है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। मार्केट चलता ही अप ट्रेंड में ऐसे है। अगर आप चार्ट्स की मूवमेंट देखेंगे, मार्केट के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे मेरे द कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स के अंदर, वो भी ऐसे ही चलता है। ठीक है, और अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपका चार्ट भी ऐसे ही चलना चाहिए। ठीक है, कभी बड़ा लॉ प्रॉफिट फिर बड़ा लॉस, कभी बड़ा प्रॉफिट कभी बड़ा लॉस, कुछ नहीं, आप इसमें यहाँ पे जीरो रहेंगे और कुछ नहीं रहेगा। तो बेटर है छोटे छोटे एक्यूमुलेट करो और बढ़ते चलो इस तरीके से आगे को। ठीक है, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे आता है सिंगल स्ट्रेटजी को मास्टर करो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो, सीखना तो आपको सब कुछ पड़ेगा। यहाँ पे मास्टरी का मतलब क्या है मैं वो बताता हूँ आपको अभी। सीखना आपको सारा प्राइस एक्शन पड़ेगा, सही साइकोलॉजी भी पड़ेगी सीखनी। ठीक है, और अब जब आप हर चीज सीख लोगे ना, आपने मेरी वीवैब स्ट्रेटजी सीख ली, आपने द कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स के अंदर प्राइस एक्शन सीख लिया, साइकोलॉजी सीख ली। अब जब आप धीरे धीरे मार्केट के अंदर बैठोगे, आप समझोगे, आप ट्रेडिंग करोगे, आपका आपकी अप्रोच सही रहेगी, आपका रिस्क मैनेजमेंट ठीक रहेगा, तो उससे क्या होगा, आप ना अपना सिस्टम भी डेवलप कर पाओगे, जिसमें आपको आएगा कॉन्फिडेंस कि यार ये मेरा सिस्टम है, यहाँ पे मुझे इस तरीके की एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ट्रेड करता हूँ। वो आपका एक मेथड बन जाएगा, उसे बोलते हैं हम एज। जैसे मेरा एक एज है, मैं प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ। ठीक है, प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, प्राइस एक्शन फॉलो करने के बाद मैं वीवैप यूज़ करता हूँ। ठीक है, और कभी कभी अगर मेरे अंदर ये रहता है कि हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंट रहता है मार्केट को लेकर, और मेरे अंदर भी रिस्क को झेलने की क्षमता रहती है आगे, तो मैं और ट्रेड भी करता हूँ। तो वो कोई रिस्क वो नहीं है, वो कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं है। अगर मैं रिस्क डिसाइड कर रहा हूँ, हाँ भाई मैं इतना ही रिस्क दूंगा, वो ओवर ट्रेडिंग नहीं है। मैं अगर फिट हूँ, मैं साइकोलॉजिकल फिट हूँ, मैं मेंटेन्ड हूँ, मुझे पता है कि यार हाँ करना है, कर लेता हूँ, माइंडसेट भी ठीक है, कोई घर में और कोई काम भी नहीं है, ठीक है कर लेता हूँ, तब वो काम नॉर्मल बिजनेस के तौर पर आएगा। लेकिन अगर एक छोटा बहुत लॉस हो गया, मुझे सपोज मुझे लॉस हो गया, अब मेरा माइंडसेट अगर ये रहेगा इसे रिकवर कर लेता हूँ, वहां पे गलती हो जाएगी। लेकिन अगर लॉस है और अभी अपॉर्चुनिटी मुझे मालूम चल रही है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई साइकोलॉजी वाइज में कुछ खराब नहीं होने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि रिस्क तो उतना ही दे रहा हूँ ना जितना डिसाइड किया है। ठीक है, तो देखो, अब मैं आपको ना यहाँ पे एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। जैसे अभी हम फिर ट्रेडिंग व्यू खोलते हैं। ठीक है, अब आप खुद यहाँ पे ये चीज़ नोट करिए। ठीक है, ये बिटकॉइन का देखो, यहाँ पे हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, ये टॉप के इंडिकेटर्स पे जाएंगे। देखो, इतने सारे इंडिकेटर्स खुल के आ रहे हैं आप लोगों के आगे, ये ख़त्म ही नहीं होंगे। ठीक है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहे। देखो, ये इतने इंडिकेटर्स हैं जो लोगों ने बनाए हुए हैं और इसमें अपलोड किए हुए हैं। देखो मैं करे जा रहा हूँ नीचे, ये ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। ये देखो, तो क्या सच में मार्केट में इतने सारे इंडिकेटर लगाने पड़ेंगे हमें? हैं, ये क्या चीज़ है? देखो लगा के देखते हैं, ये क्या खुल गया, पता नहीं क्या चीज़ है ये। ठीक है, तो इतने सारे इंडिकेटर्स हैं, इतने सारे मेथड्स हैं। ठीक है, इसलिए ये चीज़ बोली जाती है कि आपको इतनी सारी चीज़ों को लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाओगे जितना ज़्यादा आप चीज़ें लगाने की कोशिश करोगे। देखो, प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा, किस तरीके से मार्केट चलता है, मार्केट का स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, अगर गाड़ी चलानी है तो गाड़ी की बेसिक स्किल आपको आनी चाहिए कि गाड़ी चलती कैसे है, गाड़ी चलानी कैसे है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। रोड में अकेले कैसे कॉन्फिडेंटली गाड़ी चला पाओगे, वो है बात तो।
ट्रेडिंग सिर्फ गाड़ी चलाने का एक एग्जाम्पल है, पूरा पूरा गाड़ी चलाने का एग्जाम्पल है। मैं यहाँ से आपको बता सकता हूँ कि गाड़ी कैसे चलनी है, चलानी आप ही को है। हाई स्पीड में चलाओगे एक्सीडेंट होगा, टायर फटेगा, एक्सीडेंट, सब, गाड़ी खत्म, सब कुछ खत्म, अकाउंट ब्लो। स्लो होगी गाड़ी, लॉस होगा, टायर फिक्स करोगे, स्टेपनी लगाओगे, टायर चले, वापस से स्मूथ राइड कंटिन्यू। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ठीक है। तो जब आप सारी चीज़ों को सीख लोगे, ठीक है, प्राइस एक्शन सीखोगे, मूविंग एवरेज सीखोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, फिबोनाची क्या होता है, ब्रेकआउट्स कैसे होते हैं, ठीक है, तब जाके आपको खुद अब एक सिस्टम अपना डेवलप कर लेना है। वो आ जाएगा खुद ही, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आ जाएगा। वो मैंने सिखाया हुआ भी है द कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स के अंदर, कि किस तरीके से आपको अपना खुद का सिस्टम भी बनाना है, ठीक है। तो तब जाके आप सही सही जगह पे आ जाओगे, ठीक है। जैसे मेरी वीवैप स्ट्रेटजी है, बहुत सारे लोग इस टाइम पे करते हैं और बढ़िया प्रॉफिट बना रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे रिव्यूज़ आते हैं, जल्दी मैं अपनी वेबसाइट पे भी लगाने की कोशिश करूंगा उन्हें, ठीक है। तो अब अगर मान लो आपके पास एक स्ट्रेटजी है जैसे मेरा है, मैं वीवैप स्ट्रेटजी का आप पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे फुल कॉन्फिडेंस रहता है वहाँ पे। मैं बिना डरे, बिना हिचके, बिना किसी इमोशंस के वहाँ पे ट्रेड मार देता हूँ और रिजल्ट्स रोज आपके सामने निकालता हूँ। तो वही सारी टेक्निक्स डिटेल के अंदर, वही सारी टेक्निक्स मैंने डिटेल में ना द कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स में सिखाई हुई है। यहाँ तो मैं अभी सिर्फ आउटर बता रहा हूँ आपको, मेन गेम है वहाँ पे। अभी मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूँ कि हाँ आपको अभी किस रास्ते पे चलना है, क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं, उन्हें उनसे उनसे कैसे बचना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो आई होप अभी तक आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। देखो, अब आता है थोड़ा साइकोलॉजी वाला पार्ट, कि किस तरीके से हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, फियर, ग्रीड, ठीक है, कैसे कंट्रोल करें। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी अपने रील के माध्यम से एग्जाम्पल्स के तौर पे सिखाया हुआ है। क्या सिखाया हुआ है, देखो, मान लो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया, ठीक है जी, ये मेरा स्टॉप लॉस है और ये मेरा टारगेट है। ट्रेड यहाँ को चल रहा है इस तरीके से, ऊपर को जा रहा है, ऑलमोस्ट टारगेट के पॉइंट पे आने वाला है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, अचानक से एक इस तरीके की रेड कैंडल बन जाती है, ठीक है। एक इस तरीके की यहाँ पे रेड कैंडल आपको बन के दिख जाती है, ठीक है। और आप ना यहाँ पर एग्जिट कर देते हो। आपने एग्जिट कर दिया, यहाँ पे कई बार करा होगा आप लोगों ने, कि थोड़ी देर तक मेरे प्रॉफिट तक, हमारे आपके प्रॉफिट तक वो जा रही है, एक रेड कैंडल बनती है, आपका ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ा बहुत छोटे मोटे प्रॉफिट में आता है, भाग जाते हो एग्जिट करके। कुछ ही देर बाद देखते हो टारगेट हिट, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर जो ये आया है ना, ये है हमारा फियर। इसको बोलते हैं फियर ऑफ लूजिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी का एक पार्ट है। ये जब तक है ना, फियर ऑफ लूजिंग, खोने का डर, तब तक मार्केट से 1 रुपया निकालना पॉसिबल नहीं है, 1 रुपया भी निकालना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको फियर ऑफ लूजिंग है या किसी भी तरीके का फियर है, देखो 3-4 तरीके के फियर मैंने द कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स के अंदर बताए हुए हैं। फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ लीविंग मनी ऑन द टेबल, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे जो फियर्स हैं, ये अगर आपके अंदर हैं, नहीं बनेगा पैसा, क्योंकि आप एज इट इज़ अपने प्लान को फॉलो ही नहीं कर पाओगे, चाहे कितनी भी हिम्मत कर लो, नहीं कर पाओगे। क्योंकि वो जो डर है, वो कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा और कुछ ना कुछ ऐसा करवा देगा जिससे आपकी अपॉर्चुनिटी ना खराब हो जाएगी, जिससे आपकी अप्रोच खराब हो जाएगी, ठीक है। ग्रीड क्या करता है मार्केट के अंदर, ग्रीड क्या करता है मार्केट के अंदर, ग्रीड ऐसे काम करता है, मैं बताता हूँ कैसे काम करता है।
देखो, आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, ये आपका टारगेट पॉइंट, ये आपका एसएल। ठीक है जी, आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, ये आपका टारगेट पॉइंट, ये आपका एसएल। ठीक है, मार्केट जाता है ऊपर, जाता है ऊपर, जाता है, टारगेट को हिट कर गया, एग्जिट नहीं करते आप यहाँ पे, आप यहाँ पे एग्जिट नहीं करते। ठीक है, अरे गलत क्या हो गया ये। ठीक है, आपका यहाँ पे टारगेट गया लेकिन वो हिट नहीं हुआ, चाहे वो कैंडल चल रही है ना, इस वजह से हो रहा है वो। ठीक है, तो आपका यहाँ पे टारगेट हिट हुआ लेकिन आपने एग्जिट नहीं करा। ठीक है, आपने और होल्ड करा, एक ही कैंडल आई, आप यहाँ पहुंच गए। क्योंकि इस बीच में भी आपको ये ग्रीड रहेगा कि नहीं नहीं, ये तो मेरे ये बिल्कुल ऊपर तक गया था, चला जाएगा ऊपर, और क्वांटिटी ऐड कर देते हो। लेकिन जो टारगेट पे हटाना चाहिए था वहां नहीं हटाया मार्केट पे। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रीड भी काम करता है। लालच और कैसे काम करता है, दूसरे को देखकर काम करता है कि यार थोड़ा और ट्रेड कर लेता हूँ, एक दो ट्रेड कर लिए हैं, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, फिर लालची हो जाता है। अगर आदमी को थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ गया है, मान लो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि आपने एक ट्रेडिंग साइकिल बनाई, आपने एक हफ्ते के अंदर 4 दिन लगातार लॉस करा, 5वें दिन आपको प्रॉफिट हो रहा है 10,000 रुपये का सपोज, और आप नेट में प्रॉफिट में आ चुके हो, वहाँ पे आपकी ग्रीड आएगी। वहाँ पे ग्रीड क्या आएगी, किस चीज़ की आएगी, और बना लेता हूँ यार, और वहीं से ही आपकी ट्रेडिंग की साइकिल खराब हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर जो फियर और ग्रीड्स हैं वो काम करते हैं। ठीक है, देखो, एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी है, मार्केट ना, जब से मैं देख रहा हूँ मार्केट में 7-8 साल हो गए, मार्केट तब भी ऐसी चल रहा था, आज भी ऐसी चल रहा। ठीक है, एक चीज़ मैंने हमेशा नोटिस करी, मार्केट तब भी यही था और आज भी यही है, और अगले 50 साल भी यही रहेगा। कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, सिर्फ हम एक चीज़ बदल सकते हैं, वो है अपना माइंडसेट, और वो जितना जल्दी हो सकता है बदल लो। ठीक है, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है फिर बदलने में, अगर मार्केट बदलवाता है तो बहुत दिक्कत होती है। बहुत लॉसेस मुझे फेस करने पड़े थे जब मेरा इनिशियल शुरुआती समय चल रहा था। ठीक है, वे धीरे धीरे समझा कि किस तरीके से हो सकता है काम, लॉसेस किए, फिर प्रॉफिट भी किए, नहीं आए कुछ साल तक रिजल्ट, फिर जब आने लगे तब देखा कि कैसे आ सकते हैं, फिर खराब हो गया, फिर देखा कि किस तरीके से मार्केट को, यार क्या गलती कर रहा हूँ, तब जाके साइकोलॉजी पढ़ी, साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ी, साइकोलॉजी पे ध्यान दिया, अपनी खुद की साइकोलॉजी बनाई है मैंने तो कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स के अंदर। 12 घंटे बोला है साइकोलॉजी के ऊपर, 12 घंटे भाई, कम नहीं होता। इसलिए मैं सबको यही रिकमेंड करता रहता हूँ कि द कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स एक बार लेके देखो, आपको समझ में आएगा भाई है क्या मार्केट, और हम क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ये कोई कॉल टिप का गेम नहीं है कि आज किसी के ग्रुप में जुड़ गया और वहां से टिप आ गई, आई प्रॉफिट आ गया, आज आ गया प्रॉफिट, नेट में तो जीरो रहोगे, वो कोई नहीं देख रहा। ठीक है, लेकिन उससे आपके ट्रेड करने के कारण जो सामने वाले की रेफरल इनकम बन गई, वो उसकी इनकम है, ये कोई नहीं बोलने वाला। आपको मैं बता रहा हूँ, मैं आपको आज रियलिटी बता रहा हूँ मार्केट की। ठीक है, तो अगर आपको आगे सस्टेन करनी है अपनी लाइफ, मार्केट के अंदर पॉजिटिव रिटर्न्स निकालने हैं, तो भाई जो बता रहा हूँ इस रास्ते पे चलो, आ जाएंगे रिजल्ट आपको। ठीक है। देखो भाई, अब वही वाली बात है सारी। ठीक है, प्लान, प्रिपेयर, एग्जीक्यूट, मैनेज, रिव्यू और रिपीट और इम्प्रूवमेंट, सब कुछ आपके सामने है। इसको लिख लो, इसको एज इट इज़ बना लो, स्क्रीनशॉट मत लेना क्योंकि वो फिर ऐप के अंदर बैन हो जाता है, स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं है। आप इसको लिख लो। ठीक है, और समझो इसको कि किस तरीके से हमें अपने माइंड को फोकस रख के काम करना है। ठीक है, प्रोसेस पर ध्यान देना है आपको, प्रोसेस पे ध्यान देना है, ना कि इस चीज़ पे कि यार आज ज़्यादा प्रॉफिट कर लेता हूँ किसी भी तरीके से, आज ज़्यादा, आज तो मैं आया हूँ प्रॉफिट बनाने आया हूँ, आज तो मैं फोड़ दूंगा अपना अकाउंट, डबल कर दूंगा। गलत अप्रोच। ठीक है, तो आई होप यार आप लोगों को अभी तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये क्लास मैंने फ्री रखी है आप लोगों के लिए, सो दैट कि एटलीस्ट आपको ये पता चल जाए
कि आपको अब किस रास्ते में जाना है, और अगर आप अभी तक उस रास्ते में हो जो गलत है, और इस तो उसको चेंज करो अभी के अभी। और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ों को लिखो बैठ के। और हो सकता है अगर आपका बजट अलाउ करता है आपको, मैं यही रिकमेंड करूँगा तो कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स एक बार लेके देखो, आपको 100% वर्थ इट लगेगा। ठीक है। मेरे को बताते हुए इसलिए भी शर्म नहीं आती क्योंकि भाई मैंने उसमें बहुत मेहनत करी हुई है, 12 से 13 घंटे सिर्फ साइकोलॉजी पे बोला हुआ है। ठीक है, पूरा 22-23 घंटे का कोर्स है। और अभी और चीज़ें मैं लेके आने वाला हूँ उसमें। जो चीज़ मैंने और अभी निकाली हुई है, साइकोलॉजी बहुत डिटेल में निकाली हुई है, मैं अभी लेके आने वाला हूँ, हम बना रहे हैं अभी कोर्स को। और उसी के अंदर अपलोड हो जाएगा। अगर आज आप कोर्स लेते हैं तो आगे जो भी मैं क्लासेस डालता रहूँगा वो उसमें ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको कोई भी पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ मैं अभी लेके आने वाला हूँ, कुछ है और डिसिप्लिन के ऊपर ही है। ठीक है, देखो भाई, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, स्लो ग्रोथ पे फोकस करना है। ठीक है, स्लो ग्रोथ अप्रोच रखनी है यहाँ पे आपको। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फास्ट इज रिस्की एंड एक्सपेंसिव। गाड़ी के एग्जांपल से समझते हैं। आपने एक नई गाड़ी ली, अगर आपने एक नई गाड़ी ली और आप उसको फास्ट चलाने लगे तो दो चीज का सामना आप कर सकते हो, रिस्क का, एक्सीडेंट होने का। और अगर एक्सीडेंट हो गया तो वो एक्सपेंसिव रहेगा, उसको खर्च कराने का, उसको ठीक कराने का। लेकिन अगर आपकी गाड़ी स्लो है, अगर आपकी स्लो ग्रोथ चल रही है, गाड़ी स्लो चल रही है, आप अपनी मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे एक दिन, लेकिन थोड़ा स्लो, थोड़ा टाइम लगेगा और खतरे से बचेंगे। अगर इन केस 60 की स्पीड में टायर पंचर हो भी गया, गाड़ी को साइड लगा के स्टेपनी लगा के फिर आप मूव कर पाएंगे। लेकिन अगर 120 की स्पीड में आपका टायर फट गया तो खत्म है मामला। सेम एज ट्रेडिंग, मैं बता रहा हूँ कंसिस्टेंट ग्रोथ इस तरीके से आएगी, ना कि इस तरीके से भाई। ये ग्राफ अपने दिमाग में पढ़ लो, इस छोटे छोटे रिजल्ट्स निकालने हैं और ऐसे ऐसे अपने अकाउंट को ग्रो करना है, ना कि एक ही बार में 1 लाख रुपए आया फिर 2 लाख का नुकसान कर दिया। नहीं होती ऐसी ट्रेडिंग, गलत ट्रेडिंग होती है ये। जो ट्रेडर आपको ये बता रहा है ना कि उसका रिस्क ही फिक्स नहीं है, उसका तो रिस्क होता रहता है ऊपर नीचे, वो बेवकूफ़ बना रहा है आपका। ठीक है, अगर कोई ट्रेडर आप देख रहे हो, कहीं पे भी देख रहे हो सकता है सोशल मीडिया पे देख रहे हो, बाहर आउटसाइड देख रहे हो, कहीं पे भी देख रहे हो, और आप ये चीज़ नोटिस करना, अगर उसके रिस्क फिक्स नहीं है ना, वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क नहीं वो कर रहा है, बेयर कर रहा है। मतलब सपोज अगर मेरा 20,000 का रिस्क है, तो अगर मैं 20,000 के बजाय 50, 60, 70 हज़ार रिस्क दिखा रहा हूँ कि कभी मेरे को अचानक से इतने का लॉस हो गया, वो ट्रेडर नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, सिर्फ एक ही चीज़ आपके हाथ में है, स्लो ग्रोथ प्लस फिक्स्ड रिस्क। आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है, पूरा कंट्रोल। मैं मेथड्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो साइकोलॉजी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ आपके हाथ में क्या है, रिस्क। भाई मैं ही डिसाइड करूंगा कि कितना रिस्क लूंगा, किसी का बाप मेरे को नहीं रोक सकता ज़्यादा रिस्क और कम रिस्क लेने से। जितना मैं डिसाइड करूंगा उतना ही लूंगा। ठीक है, तो समझो इस बात को। ठीक है, तो स्लो चलना है आप लोगों को। ठीक है, अब देखो आता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में। ठीक है, कि रिस्क रिवॉर्ड से हम किस तरीके से पैसा बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रिस्क है वो आपके हाथ में है। ठीक है, अब मान लो रिवॉर्ड आपका 1:3 है, मतलब आप एक ट्रेड के उस पर 1:3, मतलब अगर आप 1,000 रुपीज़ का रिस्क लेते हैं तो आप 3,000 रुपये बनाते हैं। तो मान लो अगर आपने एक ट्रेड लिया और वो आपका चल गया, तो नेक्स्ट 3 ट्रेड आपके फ्री ऑफ कॉस्ट हो गए। यही सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जो कंसिस्टेंसी लेके आता है। क्योंकि कुछ नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके पास होंगे, कुछ नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके फेल होंगे अगर आप सेम चीज़ पे काम कर रहे हैं। क्योंकि मार्केट के जो पैटर्न्स होते हैं वो रिपीट होते हैं। मान लो कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है तो वो रिपीट होता है ना, या कोई और पैटर्न है वो रिपीट होता है। वी वैप पे काम कर रहा हूँ ना, डेली कुछ ना कुछ हो रहा है ना, रोज रोज रिपीट हो रहा है ना, वी वैप का भी ब्रेकआउट आ रहा है, सब कुछ हो रहा है ना, पैटर्न्स रिपीट होते हैं। तो मैनेज क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं मैनेज कर रहा हूँ अपना रिस्क रिवॉर्ड।
रिवॉर्ड ज़्यादा ले लो, रिस्क कम रखो। ठीक है, 1:5 भी होता है किसी किसी का, किसी का 1:1 ही होता है। जिसका 1:1 है उसको एटलीस्ट 70% विन रेशियो चाहिए। जिसका 1:3 है उसको तो 30% भी होगा तब भी वो प्रॉफिट निकाल देगा। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट को आपको एक मैथमेटिकल गेम बनाना है और मैथमेटिकल वाइज उसको सीखना है। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट के अंदर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्लस रिस्क, जो मैंने आपको एक मेन इंपॉर्टेंट चीज बताई है यहाँ पे रिस्क, वो आपके हाथ में है। ठीक है, अब आता है जनरल राइटिंग। देखो बहुत सारे लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि जनरल राइटिंग किस तरीके से करनी है, क्या करनी है, उसका सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, देखो जनरल राइटिंग को ना मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है भाई, लेकिन मैं रोज लिखता हूँ। ठीक है, ऑफलाइन मार्केट में भी लिखता हूँ, जब मार्केट नहीं चला ना मैं तब भी लिखता हूँ, क्योंकि माइंडसेट जो चीज़ है ना, वो अगर एक बार खराब हो गया कुछ नहीं कर सकते रिजल्ट निकालने के लिए। लोगों को ऐसा लगता है, सभी लोगों को हो सकता है, आप लोगों को भी लगता है, आप माइंड मत करिएगा, मैं आपको सही चीज़ बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा लगता है लोगों को कि अगर मेरे को कोई एक ऐसा मेथड मिल जाए या कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए जिससे ना मेरे को प्रॉफिट आ जाए, तो वो चीज़ तो बनी नहीं है। देखो आज तक ऐसा, अगर आपको लगता है कि मैं किसी का कोर्स कर लूँ या मैं किसी की स्ट्रेटजी पढ़ लूँ तो मेरे को प्रॉफिट आ जाएगा, नहीं होएगा ऐसा। जब तक आप अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे साइकोलॉजी वाइज, तब तक नहीं होगा काम। तो ये जनरल राइटिंग अप्रोच क्या है मैं वो बता देता हूँ आपको। देखो जनरल राइटिंग लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट शुरू होने से पहले लिखना कि अपना माइंडसेट क्या है भाई, आज मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं मेरा मूड खराब तो नहीं है, मैं ठीक हूँ ना, काम करने से पहले वो लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं अपना पर्सनल व्यू बता के काम बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ तो मैंने नॉर्मल लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जनरल राइटिंग किस तरीके से करनी है। ठीक है, और रोज करनी है रोज। अगर मिस कर रहे हो ना तो फिर आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस नहीं हो। अगर आप इन सारी चीज़ों को मिस कर रहे हो ना, ट्रेडिंग को लेकर कुछ भी चीज़ अगर आप मिस कर रहे हो तो आप ट्रेडिंग को लेकर फिर सीरियस नहीं हो, फिर रिजल्ट नहीं आएंगे, नेट कंसिस्टेंसी नहीं आएगी आपकी। लेकिन अगर आप सीरियस हो तो आ जाएगी, वक्त लगेगा लेकिन आ जाएगी। ठीक है, तो देखो सिंपल है, जनरल राइटिंग करने में आपको शुरुआत क्या करनी है, आपको सुबह आना है, जैसा कि मैं आता हूँ सुबह जल्दी आता हूँ, आपको मुझे फॉलो नहीं करना है, आपको अपने हिसाब से करनी चाहिए। ठीक है, जनरल राइटिंग लिखनी है। जनरल राइटिंग में क्या लिखोगे, कैसा है मेरा मूड आज का काम करने का, क्या ठीक है, क्या मेरी पर्सनल लाइफ में कोई दिक्कत तो नहीं चल रही है जिसके कारण कहीं मैं यहाँ पे कुछ अपने गलत डिसीजन ले लूँ। अगर ऐसा है, जनरल राइटिंग लिखो, ट्रेडिंग खत्म आज की, मत करो काम, ट्रेडिंग मत करो ऐसे ऐसे मूड में। आपको ट्रेडिंग ट्रेडिंग तभी करनी है जब आपका मूड बिल्कुल सही हो, आपका माइंडसेट बिल्कुल सेट हो, क्योंकि तब आप अपने रियल एज को, रियल सही सिस्टम को, सही स्ट्रेटजी को फाइंड कर पाओगे और काम कर पाओगे। नहीं तो फिर आपको वही झेलना पड़ेगा। पता क्या होगा, मैं बताता हूँ। अब वही है ना, आप साइकोलॉजी की वाली बातें हैं सारी ये। ठीक है, मान लो आज आपका मूड खराब है, मान लो आपका मूड खराब है और आप एक ट्रेडर हो और आप आ जाते हो आज काम करने के लिए, आपका कुछ फैमिली इशू चल रहा है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, आपका फैमिली में झगड़ा हो गया किसी से सपोज। ठीक है, और आपका सुबह सुबह मूड खराब है, अब आ गए 9 बज गया, आप आ गए काम करने के लिए। ठीक है, तो अब आप वहाँ पे क्या करोगे, गलत डिसीजंस लोगे। ठीक है, मार्केट में अपना गुस्सा निकालोगे, वो गुस्सा आपको क्या देगा, लॉसेस देगा। वो लॉसेस क्या करेगा, आपकी ट्रेडिंग की साइकिल को खराब करेगा, और ऐसे ही आपके रिजल्ट्स खराब होते चले जाएंगे। अब यहाँ पे एक सही अप्रोच क्या होगी, मान लो मूड खराब है लेकिन आपको पता है मुझे कंसिस्टेंट रिजल्ट निकालना है, तो मुझे आज काम नहीं करना भाई, क्योंकि मेरा मूड खराब है, मैं आज मेंटली सही डिसीजन नहीं ले पाऊंगा, है ना, मैं मेंटली सही डिसीजंस नहीं ले पाऊंगा, मैं बंद कर देता हूँ मार्केट को। तो उसमें क्या हुआ, ट्रेडिंग की साइकिल आपने बचा ली। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक चीज और हो सकती है, मान लो आपने ट्रेडिंग कर दी,
मूड खराब में, या जो भी आपका जैसे माइंडसेट खराब है आपका उस दिन, मूड खराब का मतलब मेरा यहाँ पे यही है कि आपका माइंडसेट खराब है उस दिन का, और आपने ट्रेडिंग करी, आपको ना प्रॉफिट हो गया। सबसे बड़ा ट्रैप अब है, आपको ना उस दिन प्रॉफिट हो गया, अब आप हर दिन आओगे, चाहे मूड खराब हो चाहे ठीक हो, आप हर दिन आओगे, क्योंकि आपको क्या बता दिया मार्केट ने, भाई तेरा मूड खराब था लेकिन स्टिल मैंने तेरे को प्रॉफिट दिया। आप उस मार्केट के मैट्रिक्स के अंदर फंस चुके हो। इतनी सी चीज बता रहा हूँ मैं आपको, ये बहुत छोटी सी चीज है। आगे की जो क्लासेस लेके आ रहा हूँ ना अभी, द कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स के अंदर जब लाऊंगा, अभी फ्यूचर में थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको, क्योंकि मैं अभी लिख रहा हूँ, मैं बहुत बहुत प्रेशर हो रहा है उनको लिखने में। ठीक है, आप इतनी सी चीज में ना मैट्रिक्स में फंस गए, जो आपको नेट कंसिस्टेंट रिजल्ट लाने ही नहीं देगी। मार्केट का काम है आपको नेट रिजल्ट लाने ही नहीं देगा वो। ठीक है, अब होगा क्या, आपका मूड खराब था, आप मेंटली साइकोलॉजिकली फिट नहीं थे, आपने काम करा, आपको प्रॉफिट भी आ गया, हो गया सिस्टम चेंज पूरा। अब कल भी अगर मूड खराब है ना, कल बड़ा लॉस कर दोगे आप, ध्यान रखना इस बात का। कल अगर फिर से मूड खराब में आया, पिछली बार क्या हुआ था, प्रॉफिट हो गया था, इस बार बॉडी को क्या पता है, हाँ हाँ ठीक है देख लूंगा, आज लॉस हो जाएगा बड़ा। यही मार्केट चाहता है आपसे करवाना बार बार। इसलिए मैं अपने द कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स के अंदर उस ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को साइकिल को बताता हूँ कि क्या है भाई ये, क्यों इसको हमें ऐसे अप्रोच करना है, क्यों नेट कंसिस्टेंट पे नेट मंथली रिजल्ट्स निकालने हैं, क्यों मैं आपको ये चीज़ बताता रहता हूँ, इस वजह से। ठीक है, तो इस तरीके से अब जनरल राइटिंग में यही लिखना है भाई, अगर मूड खराब है ना, और अगर मूड खराब है बंद करो निकलो, कल आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट यही है, 10 साल बाद भी यही रहेगा भाई, बात मानो मेरी। मैं पिछले 6-7 साल से देख रहा हूँ मार्केट ऐसे ही चल रहा है, आज भी ऐसे ही चलता है, पिछले 6-7 साल पहले भी ऐसे ही चल रहा था ये। ठीक है, कुछ नहीं होगी वॉलेटिलिटी कम, कहीं नहीं, कुछ कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज़ अपने दिमाग से हटा दो। जनरल राइटिंग का दूसरा पार्ट, रोज अपने रूल्स को लिखो, लिखो रोज, जो आपने अपने एज को, जो आपने अपने सिस्टम पे बना रखा है कि यार मेरे ये रूल्स हैं, मैं इस तरीके से रिस्क लेता हूँ, मैं इस तरीके से मार्केट की चीज़ों को समझता हूँ, देखता हूँ, प्राइस एक्शन को देखता हूँ, क्या मेरी साइकोलॉजी बिल्कुल ठीक है, मैं किस तरीके से मार्केट में आज अप्रोच करने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें अगर आपकी ठीक है, टिक लगाओ, आगे बढ़ो, मार्केट में काम करने के लिए आज आप रेडी हो। ठीक है, अब लाइव मार्केट की शुरुआत होती है, ट्रेड लेते हो, एंट्री करते हो, लिख दो किस सेटअप पे लिया, कैसे मैंने किस पे काम किया, क्या ब्रेकआउट पे लिया, क्या मैंने अपनी ट्रेंड लाइन पे लिया, क्या मैंने, क्या हुआ, कितना रिस्क लिया, कितना, कितनी देर तक मेरा वो अमाउंट, मतलब कितनी देर तक मेरा वो ट्रेड चला, सब कुछ लिख दो आफ्टर मार्केट। ठीक है, वो सारी चीज़ें लिख दो कि कहीं मैंने बीच में कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, कोई साइकोलॉजिकल मिस्टेक तो नहीं करी जिसके कारण मैं अपनी ट्रेडिंग की साइकिल को ख़राब कर रहा हूँ। ठीक है, अगर नहीं है, क्लीन है, तो वो 1 महीने के बाद आपको बताएगी कि आप किस लेवल पे खड़े हो, ऑटोमेटिकली बताएगी। लेकिन बस आपको ना यहाँ पे भी कंसिस्टेंट होना है, जनरल राइटिंग को लेकर भी ना, मतलब सीरियसली होके ही काम करना है वहाँ पे। ठीक है भाई, सीरियस हो गए तो वो काम करेगा, अगर हल्का सा भी ढील आपने बरती तो काम नहीं करेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं होगा काम। काम तभी होगा जब आप उसको सही तरीके से करते ही चले जाओगे, बस नॉन स्टॉप। ठीक है, अब एक पार्ट आता है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पे एंट्री करो, क्वालिटी ट्रेड्स करो, ना कि आपको क्वांटिटी से मतलब होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, लोगों को ना एक बहुत बड़ा वो अहमियत है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास अमाउंट ज़्यादा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी के पास अमाउंट ज़्यादा है और वो तभी पैसे कमा पा रहा है क्योंकि उसके पास जो डीमेट अकाउंट में पैसा पड़ा है वो ज़्यादा है, तो भाई ये गलत सोच है। आपको पहले एक लॉट पे उतरना है। अगर आप एक लॉट पे ही पैसा नहीं कमा पा रहे हो, तो भाई आप 10 लॉट पे कैसे कमाओगे, 20 लॉट पे कैसे कमाओगे, या 200 लॉट पे कैसे कमाओगे। ये तो गलत अप्रोच है कि जिस पे पैसा ज़्यादा है तो वो ज़्यादा क्वांटिटी ले सकता है, और
पैसा कमा सकता है। नहीं भाई, आपको क्वांटिटी से पैसा नहीं बनता, आपको क्वालिटी ट्रेड्स लेने ही पड़ेंगे, आपका एज आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपका पैसा बनेगा। ठीक है, आपके डिसीजंस के पैसे होंगे यहाँ पे, आपके सही रिस्क मैनेजमेंट के पैसे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को नोट करते रहना। देखो, हायर प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पे लो, बेटर रिस्क मैनेजमेंट करो, लो स्ट्रेस हाई क्लैरिटी, कंसिस्टेंट रिजल्ट्स निकालो, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग करो यार। ठीक है, रैंडम एंट्रीज से बचो, पुअर रिस्क मैनेजमेंट से बचो। ठीक है, फालतू के इमोशंस में आके ट्रेड मत लो, मूड खराब मत करो ना ट्रेड, कौन कह रहा है मत करो, लेकिन वो बात क्यों आ रही ना, वो ट्रेड क्यों ले रहे हो आप दूसरों को देखकर। ये भी कर रहा है तो मैं भी करूंगा, देखा देखी वाला खेल है। नहीं, इसने ट्रेड लिया तो मैं भी लूंगा, मैं भी बनाऊंगा पैसे। ठीक है, देखो, सिंपल है, मार्केट हमेशा यही रहेगा, वेट करो अपने सेटअप का। ठीक है, और एग्जीक्यूट करो उसको विद डिसिप्लिन, विद सही साइकोलॉजी। ठीक है, और काम हो जाएगा आपका, मैं बता रहा हूँ आपको, यही है मार्केट का, और कोई अलग गेम नहीं है। ठीक है, तो अब देखो, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अप्रोच क्या है क्या चीज़ है। देखो, ट्रेडिंग ना बिजनेस है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ट्रेडिंग कोई सट्टा नहीं है, कोई गैम्बलिंग नहीं है। हाँ, एक पर्सपेक्टिव मैंने अपने कोर्स के अंदर सिखाया हुआ है कि गैम्बलिंग की तरह से इसको किस तरीके से देखना है। ठीक है, लेकिन वो भी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने के बाद है, ऐसा नहीं है। क्योंकि गैम्बलिंग इस वजह से भी बोला जाता है ना, क्योंकि हम पता नहीं लगा सकते मार्केट कब कहाँ चले जाए। ऑर्डर्स फ्लो जो मैंने अपने कंप्लीट कोर्स के अंदर सिखाया हुआ कि ऑर्डर्स फ्लो किस तरीके से मार्केट के अंदर ऑर्डर्स आते हैं। ठीक है, तो अब देखो, मार्केट ना एक बिजनेस है, ये कोई मैजिक मशीन सच में नहीं है, कंसिस्टेंट निकालना है इसमें रिजल्ट। ठीक है, मार्केट एक बिजनेस है जिसमें अनसर्टेनिटी होती है, रिजल्ट्स को हमें कंपाउंड करना पड़ता है और रिस्क होता है इसके अंदर। सिंपल, ये चीज है। हर ट्रेड में अगर प्रॉफिट है ना, हर ट्रेड में रिस्क भी है। हर ट्रेड जो आपका प्रॉफिट देगा ना, उसमें ध्यान रखना उसमें रिस्क भी है, उसमें रिस्क भी था। जो आपका प्रॉफिट हुआ है उसमें ध्यान रखना उसमें रिस्क भी था। ठीक है, लॉसेस, जो मार्केट के लॉसेस चल रहे हैं ना, वो सिर्फ इस बिजनेस को चलाने का एक्सपेंस है, वो स्टॉप लॉस नहीं है आपका। स्टॉप लॉस 1,000 रुपए का अगर आपने रखा हुआ है और वो हिट हो गया और आप एग्जिट कर गए, तो आप कंसिस्टेंट रहेंगे, और वो जो 1,000 रुपए गए हैं वो आपके कंसिस्टेंसी को, बिजनेस को बनाने के लिए एक फीस है कि आपको नेट में मिल जाएगा जी, जब आप सेम प्रोसेस को फॉलो करते चले जाएंगे। ठीक है, लॉस हम तब बोलेंगे उसको जब 1,000 रुपए का रिस्क लिया और 10,000 रुपए गवा दिए, वो है लॉस। ठीक है, तो भैया सिंपल है, मार्केट में थोड़ा टाइम दो, समझो मार्केट को, हो जाएगा काम। मैं अभी भी बोल रहा हूँ यार, मेरा मेरा यहाँ सिर्फ बताने का गोल आप लोगों के लिए ये है कि आप महीने में अपने खर्चे कैसे निकाल दो इस ट्रेडिंग से। अगर आप जॉब से 50,000 रुपये कमाते हो तो ट्रेडिंग से 30,000 रुपये कैसे कमा सकते हो, वो मैं बता रहा हूँ आपको ये। ठीक है, मैं आपको कोई यहाँ पे ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि 1 लाख रुपए बना लो, 10 लाख रुपए बना लो, इतने इन्वेस्ट करो, मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं। ठीक है, देखो, मुझे पता है हर ट्रेड प्रॉफिट नहीं होगा, पता होना चाहिए आपको ये। मेरा फोकस प्रोसेस और रिस्क मैनेजमेंट पर है। लॉसेस को एक्सेप्ट करता हूँ मैं लॉन्ग टर्म सोचता हूँ, लिख लो इन लाइनों को। मैं डेली पीएनएल से अपनी वैल्यू जज नहीं करता, करनी भी नहीं है, क्योंकि कंसिस्टेंट देखना है ना, नेट में देखना है, महीने के एंड में देखना है। मैं डिसिप्लिन और पेशेंस फॉलो करता हूँ, मैं ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह करता हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें हैं और ये करना है भाई, ये रास्ते, इसी रास्ते किसी के ग्रुप में मत घुसो फालतू में। अगर किसी के ग्रुप में अभी भी हो ना, निकल जाओ भाई, दूर जाओ उनसे। आपको सच में लगता है कि किसी के ग्रुप में अगर मैं ज्वाइन कर लूँ, आप जिंदगी भर उसके ग्रुप में बैठे रहोगे क्या? कल को वो ग्रुप बंद कर देगा, कहाँ जाओगे? वैसे भी कहाँ हो, अगर वो ग्रुप चला भी रहा तो क्या, कहाँ हो आप, क्या स्टैंड कर रहे हो? ट्रेडिंग ये थोड़ी ही है।
ठीक है, तो आई होप यार आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज़ें। मैं इतनी आप लोगों के लिए स्लाइड्स बनाता हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए भी मेहनत कर रहा हूँ, खुद के लिए भी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है, आप लोग भी सीख रहे हो, मैं भी सिखा रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं मेरा भी रिवीजन हो जाता है ये क्लास पढ़ाकर, ऐसा नहीं है ना। तो लर्निंग बिफोर योर अर्निंग, अब ये तो सीधे आप सारी सामने समझ ही गए होंगे, मैंने एक्सप्लेन कर ही दिए कि पहले मार्केट को समझो यार, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, समझो मार्केट को, मार्केट में टाइम दो, हर रोज मार्केट एक नया चीज़ सिखाता है, क्योंकि हर दिन मार्केट का जो ऑर्डर फ्लो होता है वो अलग होता है, हर दिन बायर सेलर्स अलग होते हैं, हर कोई बाइंग सेलिंग अलग अलग पॉइंट पे कर रहा है, तो हमें नहीं पता मार्केट, मार्केट कैन डू एनीथिंग एनी टाइम, तो प्रॉफिट कैसा आएगा, सेम चीज़ को बार बार रिपीट करके, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके। अब ये सारी चीज़ें कैसे हो जाएंगी अंदर ही अंदर, ये आएगा जब आप सही साइकोलॉजी, सही मेथड को पढ़ेंगे, ठीक है, मार्केट के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट का स्ट्रक्चर जो मैंने अपने कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स के अंदर सिखाया हुआ ना भाई, वो एक तरीके से नींव है हर चीज़ की। मार्केट का स्ट्रक्चर जिसने सीख लिया ना, और जिसने साइकोलॉजी सीख ली, वो मार्केट का, मैं आपको सही बता रहा हूँ, उसको ना मार्केट की मोस्ट ऑफ द टाइम्स मूवमेंट पता चल जाएंगी। थोड़ा एक्सपीरियंस भी नीड पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वो एक बिगिनर आके वो कर लेगा, एक्सपीरियंस चाहिए पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं आपको बोलूँ यार इसका पेट फाड़ के ना ये ऑपरेशन कर दे, कर दोगे क्या, नहीं हो पाएगा ना, आपको वो एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो वो चीज़ है, ऐसे इस तरीके से समझो आप। अब आप खुद सोचो, आप जब फर्स्ट क्लास में थे और आप ट्वेल्थ क्लास तक आए, फिर आप ग्रेजुएट होते हैं, फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, आप अपनी डिग्रीज लेते हैं, तब भी आपके पास कोई जॉब नहीं होती, फिर आप जॉब फाइंड करते हैं, और आप जब फर्स्ट क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं, मैं इतना वो नहीं हूँ, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो क्या आप पैसे कमा रहे हैं क्या, कोई आपको पढ़ते पढ़ते पैसे देता है क्या, नहीं, आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो सेम ट्रेडिंग को भी समझो ना, मैंने ऐसे लोग भी बहुत अपने लाइफ में देखे हैं, अभी आते रहते हैं मैसेजेस मेरे को, वो ये बोलते हैं कि हमें सर इतने का लॉस हो गया, इतने का लॉस हो गया, मैं उन्हें रिकमेंड करता हूँ भाई आप कोर्स ले लो मेरा, इस वजह से कि आप सही चीज़ समझ जाओ, नहीं भी लोगे तो मेरा क्या फ़र्क पड़ रहा है, मेरा तो चल ही रहा है ना, ट्रेडिंग से कर रहा हूँ मैं काम अपना, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपको पढ़ना है तो मैंने आपके लिए फैसिलिटी रखी हुई है, बनाओ, ले लो उसको, ठीक है। अब लॉस, अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास एक आदमी का मैसेज आया, वो मुझे ये कहता है कि सर मुझे ना 4-5 लाख का लॉस हो गया इस महीने, और मैं बहुत परेशान हो गया हूँ कि कुछ दिन प्रॉफिट होता है फिर लॉस हो जाता है, कुछ दिन प्रॉफिट होता है फिर बड़ा लॉस हो जाता है। मैंने उसको यही बोला कि आप कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स लो और समझो उस चीज़ को कि किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। और उसको 6,000 रुपये महंगे लग रहे हैं, मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ ना, लॉस कर दिया 4 लाख विदाउट लर्निंग, 6,000 रुपये लर्निंग के लिए बहुत महंगे लग रहे हैं। यही तो अप्रोच आपको चेंज करनी है आज से, यही चीज़ आपको चेंज करनी है अपनी लाइफ में, कि भाई आपको अपनी ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा, आपको टाइम दो चाहे पैसा दो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, आपको अपना यहाँ से माइंडसेट शिफ्ट करना है, सो दैट आगे आप अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट रिजल्ट्स निकाल सको, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, मार्केट में लॉस करना बहुत इजी लगता है, लेकिन मार्केट को सीखना बहुत मुश्किल लगता है, और यहीं पे ही ये एक बैरियर क्रिएट करता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर का और एक बिगिनर, एक नूब ट्रेडर का, ध्यान रखना इस बात को। मैं ये बहुत सीरियसली आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, सो दैट कि यार हो जाए आप लोगों का काम भी बढ़िया, ठीक है। देखो, अब ट्रेडिंग का जो माइंडसेट है, ठीक है, वो प्रिडिक्शन का है, ठीक है। जो प्रोबेबिलिस्टिक हमारा जो माइंडसेट है, उसमें हमें एक प्रिडिक्शन लेनी पड़ती है कि मार्केट अब इस डायरेक्शन में मूव करेगा, उस डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन अगर हम उसको ऐसे लेते हैं कि मार्केट में हम बार बार वो सेम सिस्टम, सेम एज को रिपीट करते हैं, तो नेट कंसिस्टेंट आता है रिजल्ट निकल के, क्योंकि पैटर्न्स रिपीट करते हैं। फिर पैटर्न्स जब रिपीट करते हैं तब रिस्क रिवॉर्ड निकल के आता है, रिस्क रिवॉर्ड क्या करता है कि आपने रिस्क तो उतना ही रखा, रिवॉर्ड आपने बड़ा बनाते चले गए,
तो इसको हम एज अ प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट, ये टॉपिक मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कोर्स के अंदर। ठीक है, मैं कोई कोर्स प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको अपनी रियलिटी बता रहा हूँ, हाँ भाई है ये चीज़, किया हुआ है, उस पर प्राउड करता हूँ मैं यार कि 12 घंटे साइकोलॉजी पे बोला हुआ है। ठीक है, वो मजाक की बात नहीं है बिल्कुल भी। चलो देखो, एक प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे क्या मतलब है ना, आप कितना ही अच्छा एनालाइज कर लो, आप कितनी ही अच्छी एनालिसिस कर लो, वो फेल हो सकती है। और एक बेकार से बेकार एनालिसिस भी ना पास हो सकती है। ये होती है प्रोबेबिलिटी। मतलब एक अच्छी से अच्छी, आपने क्या करा, आप सुबह उठे, आप 5 बजे उठ गए सुबह। ठीक है, आप सुबह 5 बजे उठ गए, आपने मार्केट को एनालाइज किया, आप पूरा रेडी हुए, 9 4 घंटे 5 घंटे आपने पूरा एनालिसिस पे लगाया, 9:15 16 पे वो फेल हो गई एनालिसिस। अब एक दिन और आप आते हैं, आप आते ही 9 बजे, आप तुक्का लेते हैं, वो चल जाता है। ठीक है, और यहीं पे लोग ना सारी मेहनत छोड़ देते हैं, सारी मेहनत करना छोड़ देते हैं यहीं पे, क्योंकि उनके दिमाग में ये आया, अरे यार इसको ले लो, ये चलना होगा चल जाएगा, नहीं चलना होगा नहीं चलेगा ये, मैंने 4 घंटे लगाए चला है नहीं, और मैंने तुक्का ले लिया वो चल गया। यही तो मार्केट आप लोगों को फंसा रहा है, यहीं पे तो मार्केट आप लोगों को बहुत बुरी तरीके से ट्रैप कर रहा है। वो चाहता ही नहीं है कि आप पैसा बनाएं इससे। तभी तो आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप मेहनत करते रहो, 4 5 दिन लगातार फेल हो भी गए, तो आपको पता है ना रिस्क मैनेजमेंट आपके पीछे बैठा हुआ है, आप फेल हो रहे हैं तो रिस्क आपके पीछे है, आप उतना ही रिस्क दे रहे हो जितना आपने डिसाइड किया था, तो आप ट्रेडिंग सही कर रहे हो, बात मानो मेरी। ठीक है, लॉन्ग टर्म सोचना है, बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म सोचना है, शॉर्ट टर्म मत आना। ठीक है, तो आई होप आज आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी गाइस, कि राइट मार्केट को किस तरीके से, राइट मार्केट अप्रोच साइकोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से हम अपने मार्केट में राइट अप्रोच देखते हैं, किस तरीके से आपको आज से मार्केट को अप्रोच करना है एज अ बिजनेस, एज अ, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो आपको सही माइंडसेट सीखना है, सही प्राइस एक्शन सीखना है। ठीक है, सही रास्ते पे जाना है। ठीक है, सही लोगों से बातचीत करनी है। ठीक है, तो आप धीरे धीरे कंसिस्टेंट ट्रेडर बन जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक गाइज। आई होप मज़ा आया होगा आप लोगों को आज की क्लास पढ़कर। ठीक है, एक रिव्यू ज़रूर दे देना मेरे को व्हाट्सएप पे। और अगर आपको इन सारी चीज़ों को डिटेल में सीखना है कि किस तरीके से मार्केट के अंदर हम काम करते हैं, क्या मेथड्स हैं, ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा तो कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स लेना। ले चुके हो तो और अच्छी बात है, देखो उस चीज़ को, और कोई भी डाउट आए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने उसके अंदर समझाई हुई हैं, और आगे की क्लासेस भी आने वाली हैं कुछ टाइम बाद, इस महीने के एंड तक मैं सोच रहा हूँ, एक प्लान कर रहा हूँ, मतलब मैं बनाने लगा हूँ क्लासेस को, ऐसा नहीं है कि क्लास बनेंगी नहीं, आएंगी नहीं, क्लासेस आएंगी, 100% आएंगी, बस मैं उस चीज़ को थोड़ा सा डेवलप कर रहा हूँ कि कैसे आप लोगों को समझा सकता हूँ। मेरे पे बहुत सारे, एक बहुत बड़ा टॉपिक है डिसिप्लिन का, कि मार्केट के अंदर बिल्कुल 100% डिसिप्लिन कैसे लेके आए, वो चीज़ मैं बिल्कुल उन रूट से निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो वो आगे आगे क्लास आएंगी तो अपलोड हो जाएंगे आपके कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स के अंदर। अभी 22 क्लासेस हो चुकी हैं ऑलरेडी, तो आगे की क्लासेस उसमें जब भी मैं बनाता रहूँगा तो अपलोड होती रहेंगी। अभी के लिए कोर्स फाइनल है। ठीक है, ठीक है, तो उसको आप पढ़िए। तो हैव ए नाइस डे गाइस, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।